हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी के आगे के टॉपिकों को कवर करेंगे। उसके पहले मैं आपको पिछले लेक्चर के तीनों टॉपिकों के बारे में बता दूं। पहला जो हमारा टॉपिक था उसमें सरकारी कर्मचारी जो होता है उसको मकान की सुविधाएं प्रदान की गई थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मकान की सुविधा जितनी की भी प्रदान की जाएगी वो पूरी टैक्स फ्री होती है। दूसरा था हमारा कि मकान की सुविधा प्रदान की गई थी और वहाँ पर एक पॉइंट था कि मकान खुद का था, मतलब जो नियोक्ता है उसका खुद का मकान था। तो जब नियोक्ता का खुद का मकान होता है तो वहाँ पर हम केवल कैलकुलेशन करते हैं उसके वेतन से, उसकी कोई कंपेयर उसको नहीं करते हैं। वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, 7.5% या 10% या 15%। लेकिन जब मकान नियोक्ता का ना हो, वो उस मकान को किराए पर लेकर अगर कर्मचारी को देता है तो उसके लिए जो रूल हैं वो आज इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो पहले उसके रूल के बारे में समझ लें कि हमारी जो सेकंड कंडीशन होती है कि मकान किराए से तो दिया गया है, मतलब उसको रहने के लिए तो दिया गया है, लेकिन नियोक्ता ने खुद ने काय से लिया है, वो किराए से या लीज पर लिया है। पिछले वाला जो टॉपिक था हमारा, इसके पहले वाला, उस टॉपिक में मकान नियोक्ता का था, नियोक्ता मतलब मालिक का खुद का था। और यहाँ पर नियोक्ता आपको फैसिलिटी तो दे रहा है मकान की, लेकिन जो फैसिलिटी आपको दे रहा है उस मकान पे उसका खुद का हक नहीं है, वो किसी से किराए पर या लीज पर लेकर वो मकान आपको दे रहा है। तो कल वाले और आज वाले टॉपिक में जो अंतर है, पहले अंतर समझ लें हम। उसमें क्या था, खुद का मकान था नियोक्ता का, तो वहाँ पर जो भी हमने कैलकुलेशन की थी, देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन हुई थी उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग। जो भी उसकी सैलरी थी उसमें महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अधीन था, इसलिए काउंट करा था। सेवा की शर्तों के अधीन नहीं होता तो काउंट नहीं करते। और उसका हमने सीधे कितना निकाला था, 15%। क्यों? क्योंकि शहर क्या दिया था, दिल्ली। तो इस अकॉर्डिंग 7.5, 10 या 15% हमें निकालना होता है। और जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है उस पर उसने कितना लगाया था, 10%। तो यहाँ पर अदर कोई भी कम या ज़्यादा वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं आता है। लेकिन अब अगर रेंट पे होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर है हमारा कि यदि मकान नियोक्ता का नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। नियोक्ता द्वारा जितना भी किराया चुकाया है, रेंट जितना भी पेड किया है, वो या सैलरी का 15% या सैलरी का कितना, 15%। दोनों में जो भी अमाउंट कम होगा, दोनों में जो भी अमाउंट कम होगा उसी को हम शो ऑफ करेंगे। ठीक है। नियोक्ता ने पिछले वाले क्वेश्चन में कोई किराया नहीं चुकाया था क्योंकि वो मालिक था, लेकिन यहाँ वो मालिक नहीं है। और अगर मालिक नहीं है तो नियोक्ता के द्वारा चुकाया गया किराया और उसके वेतन का 15%। यहाँ 7.5, 10 या 15% पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर शहर का नाम तो छोटा शहर है तो 15% क्यों, 7.5, 7.5 कब आएगा, जब उसका खुद का हो और कैलकुलेशन हम देखें। लेकिन यहाँ खुद का नहीं, किराए से। जब भी किराए से अगर वो लेता है तो आपको वेतन का कितना निकालना है, 15%। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो भी एडिशनल फैसिलिटी। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। डॉक्टर गुरबेज जुनेजा एक्चुअल रेंट आपका कितना। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, 15% सैलरी का। तो सैलरी का 15%, सैलरी कितनी निकाली अभी हमने 2,69,200। इसका कितना परसेंट, 15%। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको पहले ही क्लियर करा। 7.5, 10 और 15 का टॉपिक आपको कब देखना है, जब मकान मालिक खुद हो, जो नियोक्ता है वही मकान का मालिक हो। लेकिन यहाँ पर नियोक्ता मकान का मालिक नहीं है, इसलिए आपको एक्चुअल रेंट और सैलरी का 15% दोनों में जो कम होगा, तो दोनों में कम आपको क्या दिख रहा है, 18,000। हमने कितना लिखा, 18,000। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी, 80,000। फर्नीचर की जो कॉस्ट होती है उस पर कितना लगता है, 10%।
और जो किराए पे लिया होता है उसका पूरा किराया। तो 800 रुपये एक मंथ का था, 12 महीने का कितना होगा 9600। मतलब कुल मिला के हाउस की जो वैल्यूएशन हम करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस इज इक्वल 35,600। तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन इसलिए की क्योंकि यहाँ पर जो मकान मालिक का यह मकान नहीं, जो नियोक्ता है उसका मकान नहीं है और नियोक्ता का मकान नहीं होगा, तो आपको इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक्चुअल रेंट या सैलरी का 15% दोनों में जो कम होगा वही हम अमाउंट मानेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाएगी उसको भी हम इसमें काउंट करेंगे। चलिए अगला पॉइंट अब देखते हैं। पिछले वाले में पूरा जो फैसिलिटी थी वो नियोक्ता के द्वारा थी। अब जो टॉपिक आ रहे हैं इन टॉपिकों में पूरी फैसिलिटी नहीं, उससे वो जो कर्मचारी है या तो उसकी सैलरी से कुछ पैसा लेगा वो, या उसका सैलरी का कुछ परसेंट वो अपने पास रख लेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी फैसिलिटी दी जा रही है उसका आपसे कुछ ना कुछ पैसा अब लिया जाएगा। अभी तक आपसे नहीं लिया जा रहा था, अब लिया जाएगा। तो यहाँ पर वही पॉइंट है, रियायती किराए पर मकान, मतलब आपको रियायत दे दी है, कंसेशन दे दिया है। जितना रेंट होना था उतना आपको पे नहीं करना पड़ रहा, उससे कम करना पड़ेगा। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को कम किराए पर रहने के लिए मकान दिया है तो मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा। सर्वप्रथम पहले ही मूल्यांकन किया जाएगा जैसे हमने अभी करते आए हैं, और इसमें से जितने की भी उससे पैसा लिया जा रहा है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कैलकुलेशन सेम होगी, बस उससे जितने भी पैसे नियोक्ता रिसीव कर रहा है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए क्वेश्चन है, श्री संजय मकवाना एक कंपनी में 8,000 रुपये प्रति माह वेतन पर कार्यरत है। उन्हें कंपनी से 20% महंगाई भत्ता एवं 500 रुपये प्रति माह नगर क्षतिपूरक भत्ता मिलता है। गत वर्ष में 2 माह के वेतन के बराबर बोनस मिला। कंपनी की ओर से उन्हें एक रियायती दर पर आवास दिया गया जिसका वास्तविक किराया कितना था, 18,000, जो कंपनी ने चुकाया था। रियायती किराए पर दिए गए मकान का मूल्यांकन कीजिए। यदि पहला पॉइंट कंपनी द्वारा इसके लिए उसके वेतन से कितने की कटौती की गई, 10%, या कंपनी ने उससे हर महीने कितने रुपए ले ली, 1,000। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन आपका सेम है, बस ये दोनों ऐड हुए हैं। तो दो तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, ये जो अमाउंट आएगा वो हम उसमें से लेस कर देंगे। तो देखिए पहले तो उसका एक्चुअल किराया कितना था, 18,000। अब वेतन का कितना परसेंट, 15%। 15% क्यों, ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझ लिया है। अब 17,700 कैसे आया, तो आप वेतन में जो ऐड है 17,000, वेतन में क्या क्या ऐड किया गया, तो देखिए 96,000 तो उसकी सैलरी प्लस 6,000 नगर क्षतिपूरक भत्ता और 16,000 जो हैं वो उसका क्या है, बोनस। अब यहाँ पर वही कि यहाँ पर डियरनेस अलाउंस ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि वो सेवा की शर्तों के अधीन है, इसलिए हमने उसको शामिल नहीं किया। तो जब इसका हम काउंट करते हैं तो कितना आता है, 1,18,000। 1,18,000 का 15% कितना होगा आपका, 17,700। और यहाँ कितना, 18। दोनों में छोटा अमाउंट क्या है, 17,700, इसलिए किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन कितना हुआ, 17,700। अब 17,700 होता है, लेकिन मालिक ने क्या बोला कि उसका जो मूल वेतन है उससे कितनी कटौती होगी, 10%। मूल वेतन का मतलब होता है जो उसको सैलरी दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, 96,000। 96,000 का 10% कितना होता है, 9,600। तो बेसिक सैलरी का 10% निकाला, कितना आया, 9,600। कितना अमाउंट बचा, 8,100। मतलब उसको रियायती किराए पर मकान का मूल्य कितना में मिल रहा है उसको, 8,100। यूँ अगर वो उस मकान को लेता और ख़ुद अगर पूरा पैसा खर्चा करता तो कितना होता, 17,700। कंपनी वालों ने उससे कितने रुपए लिए, केवल 9,600 उसकी सैलरी में से काट लिए, तो उसको सुविधा कितने की मिली है, 8,100 रुपये की। इसी का अगर हम सेकेंड स्टेप देखें तो सेम यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम सॉल्व होगा, 17,700। वहाँ क्या बोला गया है, 1,000 रुपये किराया प्रति माह किराए पर अगर दिया हो तो क्या करेंगे, 1,000 इंटू कितना होगा, 12, कितना हो जाएगा, 12,000। लेस करेंगे तो सुविधा कितने की मिली उसको, 5,700। तो दोनों टॉपिक में कैलकुलेशन सेम है। एक में आप नियोक्ता ने आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया,
दूसरे में नियोक्ता ने आपसे जितना ही पैसा लिया वो हम लेस कर देंगे, बचा हुआ पैसा क्या हो जाएगा, हमें उसकी क्या मिली है, रियायत मिली है या छूट मिली है, काहे की मकान की।